आजकल की इंटरनेट की दुनिया में हम जो भी या किसी के भी बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो बस सेकंड्स में हमारे फ़ोन में आ जाती है, भले ही वो अच्छी हो या बुरी। इंटरनेट की कुछ चीज़ें बुरी है या उन चीज़ों की वजह से हमारी खुद की या किसी की भी लाइफ ख़राब हो सकती है, ये सब सोचने का टाइम हमारे पास नहीं होता। बस फ़ोन में क्लिक किया और सब कुछ फ़ोन में हाजिर। लेकिन पॉर्न साइट की इंटरनेट की एक ऐसी साइट है जिसे करोड़ों लोग देखते हैं, कुछ छुप छुप के तो कुछ अपने दोस्तों के साथ। पॉर्न साइट की कुछ टाइम की वीडियोस को देख के वो लोग थोड़े टाइम के लिए मस्ती कर लेते हैं, लेकिन कभी एक मिनट के लिए भी आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि उस पॉर्न साइट के पीछे की दुनिया में क्या चलता होगा? एक मिनट के वीडियो में कितने करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होता होगा? वेल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आप लोगों को इस वीडियो में सारी बातें पता लगेगी। अगर आप लोग पॉर्न देख रहे हैं, इसका मतलब आप ना चाहते हुए भी सेक्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग चीज़ों का सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग जितना पॉर्न देखोगे उतना ही आप लोग डिमांड करोगे और उनको भी नए नए लोग चाहिए होंगे इन सब चीज़ों के लिए। Well, I just got here, but actually it is legally, by legal definition, it's trafficking. Yeah. When it involves minors, it is trafficking and it is rape. Yeah, I agree with Absolutely. you. Shelley? Actually, it's trafficking whether or not it involves minors or adults. I'm very passionate about saying that all prostitution and pornography is sex trafficking. According to the United States Sex Trafficking Code, any adult or child who's obtained for the purposes of a commercial sex act through force, fraud, threat, or force of threat, that is sex trafficking. पॉर्न फिल्म देख के आप लोग बोल ही नहीं पाओगे कि कौन सी लड़की अपनी मर्जी से पॉर्न इंडस्ट्री में काम कर रही है और कौन सी लड़की से जोर जबरदस्ती करवाया जा रहा है। लोगों को तो बस ये सब देख के मजे लेने हैं, इसके पीछे क्या होता है या इन सब जानने का किसी में भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरनेट के 4 में से 3 हिस्से पॉर्न साइट से भरी हुई है, तो आप लोग खुद ही सोचिए कि आप लोग इस चीज़ का डिमांड कितना बढ़ा दिए हैं। इस चीज़ की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। रिसर्च से ये पता लगा है कि 97% रेप कोई वायलेंट या ब्रूटल पॉर्न देख के ही हुई है। कुछ घटिया लोग पॉर्न साइट में जाके ग्रुप सेक्स वीडियो देखते हैं और बाद में उसी से इंस्पायर होकर गैंग रेप करते हैं। पॉर्न इंडस्ट्री जितनी डेवलप हो रही है उतनी ही रेप्स भी हो रहे हैं। पॉर्न इंडस्ट्री ज़्यादातर वायलेंट सेक्स को ही प्रमोट करती है क्योंकि लोगों को मज़ा आता है दूसरों को तकलीफ में देख के, और कुछ लोग तो ये देख के अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसा ही करते हैं, भले ही उसकी मर्जी हो या ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते भी नहीं है कि स्क्रीन पे जो हो रहा है वो एक तरीके का परफॉर्मेंस होता है। एक वीडियो के लिए वो लोग कई घंटे तक रीशूट पे रीशूट करते हैं। Of course it affects relationships. Porn addiction is very prevalent in America, and I'm sure here too. The things that men see in videos, they expect from the women in their lives, and that's just not reality. No one is going to be that perfect. No one is going to do those acts on a Wednesday night with the person they love. आजकल हम सोते से सोते बच्चों के हाथ में भी यूं ही फ़ोन देते थे, सोचते भी नहीं है कि इंटरनेट की एक क्लिक से ही बच्चों के सामने पॉर्न साइट खुल सकती है। आप लोग खुद सोचिए, सोते से उस उम्र में बच्चे अगर ये सब देख ले तो उनकी सोच किस हद तक खराब हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेक्स एजुकेशन खराब होती है, बिल्कुल भी नहीं। टीनेज बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। टीनेज एज में कहीं सेक्स के लिए क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। टीनेज कहीं एज या प्रेगनेंसी का शिकार ना हो जाए, इसके लिए सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। लेकिन सेक्स एजुकेशन और किसी पॉर्न साइट की ब्रूटल वायलेंट वीडियो में बहुत फ़र्क होता है। अगर टीनेज बच्चे वो वायलेंट वीडियो देख लेंगे तो फ्यूचर में भी वो अपने पार्टनर के साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। आप लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि आजकल ज़्यादातर बच्चे 11 साल से ही पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं और लोग ज़्यादातर पॉर्न साइट में टीनेजर्स के ही वीडियो सर्च करते हैं, मतलब कि वो टीनेज बच्चों को पकड़ के लाएंगे इन सब कामों के लिए। The first time I was molested was as a toddler. The first time I was raped, I was 6. The first time I was sold, I was 11. After that first experience of being sold, he kind of gave me a hug and he said, "You're going to make me so much money." And I didn't know what that meant. I just मतलब सोसाइटी को हर चीज़ दिखती है, बस यही नहीं दिखता
कि ड्रिंक करने के लिए 18 साल का होना चाहिए, ड्राइविंग करने के लिए 18 साल का होना चाहिए, लेकिन पॉर्न वीडियोस में काम करने के लिए 13 या 14 साल के बच्चों को भी पकड़ पकड़ के लाते हैं। और कौन बोलेगा इन सब बातों के लिए, जो लोग खुद रात को ये सब पॉर्न वीडियोस देखेंगे। They had a camera set up, and basically him and his friend essentially gang raped me for probably an hour, and filmed the whole thing. And the fact that there is video out there somewhere of me and like being raped, and I don't know how that's been cut and edited to like look and appear like a certain way. Right before any time a customer was brought into the room, I would be shown pornography, and like being that young, I think it. अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि उन लड़कियों को बहुत पैसा मिलता होगा ये सब काम करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। साइन करने से पहले उनके दिमाग में आता भी नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनकी पूरी लाइफ खत्म कर सकता है। And I filmed a porn movie. It was the second time. The first time was more so, do you want to do this? Like, sign the paperwork, etc., etc. करोड़ों लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं, करोड़ों पैसे कमाते हैं। वो सब पैसे पॉर्न इंडस्ट्री चलाने वाले के पास जाती है, लेकिन उसमें काम कर रही लड़कियों को बस नाम का ही थोड़ा सा पैसा मिलता है और उसके बाद ज़्यादातर पैसे मिलते ही नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये सब लिखा हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अगर उन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ी भी तो उनकी वीडियोस कभी भी डिलीट नहीं होंगी क्योंकि ये सब उनके कॉन्ट्रैक्ट में है। I lost all right to my privacy, which I did because I'm one Google search away. Yeah, those images you cannot expunge. No. You have no right, even though it is deeply personal to you, you have no right to remove them from anybody's view around the world. Yeah. आजकल हमारी दुनिया ऐसी है कि खुद का पेट भरने के लिए जॉब तो नहीं मिलता, लेकिन सेक्स ऑब्जेक्ट बनने के लिए और पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने के लिए जल्दी काम मिल जाता है। As an overall thing, like as a woman, like this is what men expect from you, and this is what people want from you, from people that were abusing me. So it's like I'm not even good enough for these people that like literally don't care at all. कुछ लोग तो पॉर्न इंडस्ट्री में काम कर रहे लड़कियों को भी बुरा बोलेंगे और छुप के पॉर्न भी देखेंगे, लेकिन एक बार भी आप लोगों ने सोचा है कि उन लोगों के साथ पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ने के बाद भी कितना कुछ बुरा हुआ होगा। रियल लाइफ में जब जर्नलिस्ट आपका इंटरव्यू करते हैं और इस तरह के सवाल पूछते हैं तो क्या आपको लगता है आप ऐसे जवाब दे पाती हैं? इतना डिटेल्ड आंसर मैं नहीं देती क्योंकि मैं क्यों दूँ, इतना बुरा क्वेश्चन पूछ रहे दैट मैं आपको वो सेटिस्फैक्शन क्यों दूँ दैट आई एक्चुअली गिव यू माय ओपिनियन। करणजीत कौर को लेकर श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने कहा कि कौर नाम आपका नहीं होना चाहिए। वो मेरे आपको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, इट्स ऑन माय पासपोर्ट। उनका कहना था कि आपके काम की वजह से ये नाम आपका नहीं होना चाहिए। वो मेरा काम का नाम सनी लियोनी है, मेरा असली नाम करणजीत है, सो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। एक इंटरव्यू में मियां खलीफा ने खुद कहा कि पॉर्न इंडस्ट्री में उन्होंने कुछ बहुत पैसे नहीं कमाए, बस $12,000 ही कमाए हैं। पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ने के बाद उनको नॉर्मल जॉब करने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई। लोग उनको ऐसी नज़र से देखते थे जैसे वो उनके कपड़े के अंदर तक झांक सकते थे। Yes, and I think it kicks in mostly when I go out in public because the stares I get, I feel like people can see through my clothes and it brings me deep shame. बात करें उनकी $12,000 की कमाई क्यों, तो इंडियन रुपीस के हिसाब से उन्होंने करीब 8 लाख रुपए ही कमाए हैं और मियां खलीफा ही सबसे ज्यादा सर्च में आने वाले पॉर्न स्टार है। तो खुद सोचिए मियां खलीफा से सोते पॉर्न स्टार को क्या ही मिलता होगा। मियां खलीफा ने एक इंटरव्यू में आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। That's not how it was. It wasn't just, hey, do you want to come do porn? It was more so, oh, you're beautiful. Like, would you like to do some modeling? Oh, you have a great body. Like, I think you'd be great in nude modeling. Things like that, and etc. So these guys, they just saw you, frankly, as a money machine. Absolutely. But you still had no advisors, you had no lawyer, you had no nothing. So I was 20. What 21-year-old has a lawyer on retainer? Yeah. And
reading the words of some of these girls who have been sex trafficked and forced into porn, and all of these stories of girls whose lives have been ruined by it, and by men who have taken advantage of them, and by contracts that they didn't even understand the jargon of, it makes me feel like, okay, maybe it was good that I started talking and that I posted this interview and that I'm speaking out now, because other people feel the same way. And even if they don't relate on as deep a level as, doing porn, they can relate on the level of being insecure and being pressured into doing something they didn't want to do. भले ही मिया खलीफा सनी लियोनी जैसे स्टार्स पहले पॉर्न इंडस्ट्री में काम करती हो, लेकिन अभी सनी लियोनी भी 3 बच्चों की मां है और इंडिया में लोगों को जब भी प्रॉब्लम में पड़े हैं तो उन्होंने दिल खोल के मदद की है। मिया खलीफा भी एक न्यूज चैनल में अभी स्पोर्ट्स न्यूज देती है। उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और उनका बॉयफ्रेंड एक सैफ है। Things now are amazing. I'm more free than I ever thought that I would be. Gosh, I never even thought I'd be married. I never thought anybody would want me after everything that I had been through. My husband and I have a great time together, and not that it's perfect, we definitely fight, but we choose each other, and I think that's a really beautiful thing. I'm really happy right now, and I'm not just happy, but I feel like I have true joy. कुछ दिनों पहले मिया खलीफा ने खुद कहा कि मेरे कम्युनिटी के कुछ लोगों ने ही मुझे धमकियां दी है, मुझे मारने की धमकी दी है मेरे काम की वजह से, और ज्यादा से ज्यादा सर्च भी वही लोग करते। You were wearing the Islamic headscarf, often known as hijab, and of course then it developed into a sort of a sex scene. You must have known how provocative that was. I verbatim told them, "You guys are going to get me killed." And they said? They just laughed. Why didn't you then say, "I'm not doing it"? Intimidation. I was scared. तो फिर अगर आप खुद ही पॉर्न साइट देखते हो तो फिर आपको क्या हक है कि उन लोगों को बुरा बोलने का? और आप अगर जब भी पॉर्न साइट खोले तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेप और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की एक बार बात सोच ले, क्योंकि आपके ही ज्यादा देखे जाने से और ज्यादा सर्च किए जाने से उनकी डिमांड बढ़ती है और बच्चे किडनैप होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज मैंने थोड़ा हॉरर से हट के कुछ अलग वीडियो बनाया। ये सब चीजें भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी शायद मैं ला सकती हूँ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ में आए इन सब के बारे में। तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।